प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन के पिछले लेक्चर में हम सभी ने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस को देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है उसका ग्राफ कैसा बनता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अगर हमें ग्राफ को समझना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या है। सभी को पता होगा वेलोसिटी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया था आप सभी को। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t। अगर हम इसे साइन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने यहां पर इनिशियल फेज 0 मान लिया है। आप चाहो तो फेज को कुछ भी ले सकते हो, इनिशियल फेज को। मैंने यहां पे प्लस कुछ लिखा नहीं है, मैंने इसको माना है कि ये 0 एंगल से मोशन करना स्टार्ट कर रहा पार्टिकल, इनिशियल कोई फेज है नहीं इसमें। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करना होगा, हमें इस a को रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। हम इसको अंदर ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट में जाने पर ये स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। बच्चों a साइन ओमेगा टी को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी कि y। तो हम इसके प्लेस पे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बिकॉज यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इक्वेशन किस टाइप का बनेगा। स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, रूट कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों, अब जरा देखिए इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं, यहां पर एक चीज याद रखेंगे, आपका केवल y वेरिएबल है और वेलोसिटी v वेरिएबल है। तो थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कीजिए, देखिए जरा क्या दिखता है आपको। ये इक्वेशन कुछ देने वाला है, एक ग्राफ देने वाला है, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। मैंने वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया। अब एक काम कर दीजिए, इसको आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो इसे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स 1। बच्चों आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ ए एलिप्स। ये एक एलिप्स के इक्वेशन को शो कर रहा है। यस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आप सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ा होगा कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, बताएं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। जहां पर ए क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस। देखें जरा ध्यान से, यहां पे ए के प्लेस पे क्या है, ए ओमेगा, बी के प्लेस पे क्या है, ए। देख रहे हैं, और देखो जरा यहां जो वेरिएबल चीजें हैं वो एक्स यानी वेलोसिटी, वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक एलिप्स को शो करेगा। मैंने ग्राफ को प्लॉट किया है बाय टेकिंग द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो, जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, मतलब पार्टिकल देखो जरा ध्यान से, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट है। और पार्टिकल है कहां पर, पार्टिकल एक्स एक्सिस पर है, और एक्स पर वाई 0 होता है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। सो हम ग्राफ से दिखा पा रहे हैं कि एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एंड एट द मीन पोजीशन पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, दैट इज द ए ओमेगा। सो हमेशा याद रखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक एलिप्स को शो करता है। थैंक यू।